तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अगला सवाल है यानी 8वां नंबर वो कैसे लगेगा। जैसे इस सवाल में मान दिया हुआ है कि a बराबर 3 है और b बराबर -2 है। ठीक है, 8वां देखेंगे सवाल में a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ a is equal to given our value is 3 स्क्वायर एंड प्लस जो v स्क्वायर की वैल्यू है इसको हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है, होने का डर रहता है। तो 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर -2 का स्क्वायर है। तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 में ही 2 बार गुणा होगा, है ना। तो 3 इंटू 3 का जब करेंगे तो हो जाएगा 9। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, जानना है कि जब भी हम -2 का -2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी 4। ठीक है, तो -2 का -2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इधर देखते हैं कि इधर -2 है और इंटू -2 इसका करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, फिर 9 और 4 को जब ऐड कर देंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल एंड राइट आंसर इज। ठीक है, इसको आप अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप 1 या 2 बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसी सवाल का में दूसरा सवाल जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए का मान कितना दिया हुआ है 3 एंड बी का मान दिया हुआ है -2। अब यहाँ पर क्या करना है इसको सॉल्यूशन में, कि जहाँ जहाँ पर ए है ए की वैल्यू रखना है यानी 3 को रखना है, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर -2 रखना है। तो ए की जगह पर हम 3 रखते हैं, यानी 3 रख देंगे तो 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा +2, फिर इंटू ए की वैल्यू 3। ठीक है, फिर इंटू अब v की वैल्यू -2 है तो इसको ब्रैकेट में रखना, नहीं तो गलती होने का चांसेस रहता है। ठीक है, -2 देन प्लस और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, अगर उसके बिना रखेंगे तो आप गलती कर सकते हो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहीं पर गलतियाँ होंगी। प्लस दिस यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना 2 3 6, 6 दूना 12। ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ पर वही चीज़ है, यही रूल काम करेगा जो अभी बताए थे पिछले में, कि -2 और -2 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, तो +4 हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर प्लस है उसको हम एक साथ ऐड कर देंगे। तो 9 है और 4 है, ये दोनों प्लस है तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, -12। ठीक है, तो 13 में से जब 12, 13 चूँकि आगे प्लस है और 12 का आगे माइनस है, तो प्लस वाले में से हमेशा माइनस वाला क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो 13 में से 12, 13 रसगुल्ला में से 12 रसगुल्ला खा गए, कितना बचा, 1। आपका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, 2 प्रश्न आज आपका हो गया है, तीसरा फिर से देखते हैं। तीसरा भी देखा जाए तो बहुत ही आसान है, कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर भी वही सवाल है, -3 दिया हुआ है और b का -2 दिया हुआ है, तो इसको वैल्यू सीधे पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो a का मान कितना, 3 है, 3 स्क्वायर
माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब -2 दूना कितना है, वही माइनस, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, तो 2 दूने सीधे 4 आएगा। तो 9 में से 4, 9 रसगुल्ला में से 4 रसगुल्ला खाएगा, कितना बचा, 5 आंसर। ठीक है, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये फाइनल आंसर है। चौथे सवाल में देखें, a² - 2ab² + b²। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, बहुत ही आसान ये भी है। a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। a² की जगह पर हम 3 रखेंगे, पहले 3 रख करके इसका स्क्वायर लगा देंगे, -2 करेंगे, फिर 2, फिर a की वैल्यू 3, तो गुणा 3 कर देते हैं, और फिर गुणा b² है, ध्यान देना है, b² है, तो b² की वैल्यू रखेंगे, -2 को ब्रैकेट में 2 स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस, फिर b² की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, ऐसे इस सवाल में हम a का मान रख दिए हैं 2, यहाँ ये वाला 2 है, a की जगह पर 3 है, अब b का मान ये है और b² का मान ये है। इसको सिंपली बस कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का गुणा 3 में होगा, कितना होगा, 9 होगा, या माइनस आप लिख दो 2, यही ध्यान देना है, ये गड़बड़ाएगा मामला। अब यहाँ पर इस सवाल में यही यहाँ पर ही गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। -2 का स्क्वायर दिया हुआ है, कई बार इसको बता चुका हूँ कि जब भी -2 का स्क्वायर लगा रहेगा, इधर रफ में कार्य कर लेते हैं हम, तो -2 और इंटू -2, जब -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हम जिस संख्या का आगे प्लस रहता है उसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, अब 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, अब 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना 24, 4 इसका आ जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24। फिर यहाँ प्लस लगा देते हैं, फिर यहाँ पर वही टर्म मिल गया, -2 का होल स्क्वायर है, देन -2 ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, 9 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 9 और 4 13 हो जाएगा, -24। अब इसमें क्या करना है, संख्या कौन बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो -24 इधर रफ कार्य कर लेते हैं, और +13, तो 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 1 गया, बचेगा 1। अब यहाँ पर अगर यहाँ तक लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, छोटी संख्या का ये प्लस है, तो हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को हम लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -11, तो यानी इसमें से इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, -11। यही आपका फाइनल और सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। आज हम 4 सवाल सॉल्व किए हैं, इसको जिसको एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार समझ करके देख लेना, और कोई दिक्कत होगी तो बताना, कमेंट्स करना, लाइक करना। ओके, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।